In this channel, right now, we are going to discuss about joint Hindu family law. This playlist we recently started, and I hope you are following all the previous sessions along with me. The last playlist that we completed was about Hindu Minority and Guardianship Act. Those who have not watched that playlist, on the top I am providing you link. Next, coming to this, right now we are on ancestral property. जब आपको एक प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन के बारे में पता लग चुका है, जो कि मैंने लास्ट सेशन में आपको करवाया था, ऑन द टॉप अगेन प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ द वेरी लास्ट सेशन वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ अ फैमिली प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड. One, there is ancestral property, and the other one is the, we can say, separate property. ओके, सो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं? एक प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैसे बनाया जा सकता है? और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ जो को पार्टनर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कैसे डील करना है? क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, या फिर नहीं सेल किया जा सकता तो उसको आगे फर्दर कैसे सक्सेशन देनी है, उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन वो कैसे सक्सीड करेगी? यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो अलोंग विद मी दिस सेशन. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं हमारे इस गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में. क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24/7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299. जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर. तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर. Before that, this is our official contact number and mail address. You can reach to us if you have any queries, any doubts. We are there to solve your queries, and we feel happy if you feel satisfied with our services. So just put your doubts or your questions on this and we will solve them immediately. We will give you best solution for your questions. Now, ancestral property. कमिंग टू दिस टॉपिक, क्या होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके एंसेस्टर्स को बिलोंग करती थी, मीन्स योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, फिर वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स पे आई, ग्रैंड पेरेंट्स से आपके पेरेंट पे आई, और पेरेंट्स से आप पर आएगी, एंड आपके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन पे जाएगी. ऐसी प्रॉपर्टी जिसका राइट आपको बाय बर्थ मिल जाता है. वंस यू टुक बर्थ इन दैट फैमिली, आपको आपकी फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तभी राइट या हक दे दिया जाता है, और आपके इस हक को कोई नहीं छीन सकता. ओके, सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी हम दो हेड्स के अंदर डिवाइड करते हैं. ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पैटर्नल एंसेस्टर से आपको इनहेरिट हुई है, मींस राइट, लाइक योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से वो आई ग्रैंड पेरेंट्स पर, ग्रैंड पेरेंट्स से आई वो आपके पेरेंट्स पर, और आप पेरेंट्स के बाद वो आई आप पर. ओके, सो राइट नाउ you have that properties right. So this is this which you have inherited from your paternal side. Your paternal ancestor से आपके पास प्रॉपर्टी आई. पहला हेड हमारा ये रहेगा. तो एक बार इस हेड को हम अच्छे से समझ लेते हैं. इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी, मीन्स ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हुएवर बी द नेक्स्ट जनरेशन, उनको इस प्रॉपर्टी में तुरंत इंटरेस्ट या फिर जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स हैं मिल जाते हैं एट द मोमेंट ऑफ देयर बर्थ. ये ध्यान में रखना है. दिस इज द मेन पॉइंट, मोमेंट ऑफ देयर बर्थ. बर्थ होते ही उस फैमिली में चाहे लड़की का जन्म हुआ हो चाहे लड़के का जन्म, पैटर्नल एंसेस्टर से जो प्रॉपर्टी आई है आपका उसमें हक आ गया है, और उस हक को कोई नहीं छीन सकता. परफेक्ट. एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. सपोज कीजिए ए है, ए को एक प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, मीन्स मिली है फ्रॉम हिज फादर, मीन्स ये यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में ही ए लिख देते हैं. ए को वो प्रॉपर्टी अपने फादर से मिली है, फादर्स से आई, और फिर फादर से आई. सो इट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का नाम है एंसेस्ट्रल. नाउ इफ
नेक्स्ट थिंग पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए हैज नो चाइल्ड, सपोज कीजिए ए के आगे कोई जनरेशन नहीं है, चाइल्डलेस है, ये ना चाइल्ड है, या फिर ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड है बट आगे कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, या ग्रैंड चाइल्ड तो है बट उनके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। देखो 4 पीढ़ियां ही हम समझते हैं, को पार्सिनरी आपने समझा होगा, 4 जनरेशन तक बात होती है। तो इसीलिए इनके अबव और इनके बिलो हम 3 जनरेशन को काउंट करेंगे इंक्लूडिंग दिस पर्सन। तो वो उसमें हम एंसेस्टर प्रॉपर्टी की डील करते हैं। को पार्सनरी अगर आपको अच्छे से समझना है व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ऑन द टॉप अगेन को पार्सनरी का लिंक है, इस टॉपिक को समझिए तब आपको और एक फैमिली चार्ट में कैसे प्रॉपर्टी सक्सीड होती है वो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, सो नाउ ग्रैंड चाइल्ड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, तो एट द टाइम जब वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, मीन्स सपोज ये ए के पास वो प्रॉपर्टी आ गई है, ही होल्ड्स प्रॉपर्टी एज एब्सोल्यूट ऑनर। अब वो इसके एब्सोल्यूट ओनर बन गए क्योंकि आगे ही वो किसी को पास नहीं करेंगे, कोई जनरेशन नहीं है, तो अब जो उसके ऑनर हुए वो तो लास्ट ऑनर ए ही रहेंगे। अब ए उस प्रॉपर्टी को जैसे डील करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट देयर इन द फैमिली। राइट, नेक्स्ट थिंग व्हाट हेयर इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रक्स मटेरियल है जो मैं आपका इन सेशंस में लेकर आती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये जो पर्टिकुलर मैटर है या ये कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन कहीं पर नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम उसमें कितना तह तक जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपको पुट ऑन किया जा सकता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, all and everything is available in this channel in these sessions. So kindly pay attention and you can ask फ्रॉम अस आर नोट्स, हैंडमेड नोट्स, इनकी भी अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो अवेलेबल है, यू कैन आस्क अस, यू कैन जस्ट पुट योर क्वेरीज थ्रू मेल। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, दैट इफ ए इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर वन। हमने ये भी बात करी थी कि कई बार क्या होता है कि फैमिली में जो चाइल्डलेस कपल हो जाता है, चाइल्डलेस पेरेंट होता है, उनके जब कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो फैमिली में दूसरे मेंबर्स का हक हो जाता है, लाइक ब्रदर, फादर के ब्रदर को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कोई अपने एंसेस्टर्स की बजाय दूसरों से इनहेरिट करता है, मीन्स फ्रॉम अनदर वन, हिज 3 इमीडिएट पैटर्नल्स के अलावा कहीं और से अगर उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, एंड वहाँ पर भी आगे सपोज कीजिए ब्रदर को मिल गई प्रॉपर्टी, अब ब्रदर का आगे बच्चा नहीं है, अब ये प्रॉपर्टी का क्या करेगा, सो एंड कोई और क्लेम भी नहीं कर सकता, द प्रॉपर्टी इज नाउ हिज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ये इसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। तो अगर आपसे कोई पूछे एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर आगे कोई सक्सीड करने वाला नहीं है, तो राइट नाउ जो उसका ओनर है वो एब्सोल्यूट ओनर है और वो प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। अंडरस्टूड। देन एज आई टोल्ड यू कि हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को 2 हेड्स में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्टली एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पैटर्नल एंसेस्टर से इनहेरिट होके आती है, सेकंड इज ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ऑब्टेन्ड है बाय अ गिफ्ट और विल फ्रॉम पैटर्नल एंसेस्टर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि सपोज कीजिए दिस इज द फादर, ही हैज़ 2 सन, प्रॉपर्टी अभी जो भी है वो 1/3 हो जाएगी, 1/3 हिस्सा फादर को मिलेगा, 1/3 ए को एंड 1/3 बी को, राइट। अब इक्वल शेयर मिल गए, लेकिन जो फादर की 1/3 है प्रॉपर्टी, जब इनकी डेथ होने लगती है तो ये विल या गिफ्ट से ये प्रॉपर्टी सपोज ए को दे जाते हैं, तो ए के पास तो अब 2/3 हो गया, राइट। अब जो ये 1/3 प्रॉपर्टी थी इस पे तो फादर का हक था और उन्होंने वो ए को दे दी। जो पर्टिकुलर शेयर था उस वो तो इक्वल डिवाइड हुआ, बट जो खुद का उनका शेयर था वो उन्होंने किसी को गिफ्ट कर दिया, तो ये भी एक पैटर्नल एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है जो आपके एंसेस्टर से ही आई है। अब यहाँ पर कई बच्चों का डाउट क्या होता है, क्वेश्चंस क्या है इस पर्टिकुलर थिंग से, कि अगर एक हिंदू गिफ्ट कर रहा है अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी या कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे ये यहाँ पर फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी थी 1/3 शेयर, या फिर अगर फादर ने कोई अपनी तरफ से कोई कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी ली हुई है वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो अगर फादर उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है या गिव्स इट बाय अ विल टू हिज सन, अपने किसी सन को गिफ्ट करना चाहता है, सो वेदर सच प्रॉपर्टी इज सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ सन या फिर इट इज एंसेस्ट्रल इन द हैंड्स ऑफ हिम, क्या वो प्रॉपर्टी अब ए के पास जो आई है वो ए के पास सेपरेट ही रहेगी या फिर
उसके लाइक जैसे मैंने यहाँ 1/3 शेयर लिखा था तो 1/3 में ऐड ऑन कर दी थी मैंने, 2/3 बना दिया था, ऐसे रहेगी। क्योंकि देखिए एंसेस्टर होगी तो आगे जो ए के सन रहेंगे, लाइक ए का सन हुआ एएस और एएस1, तो उनमें इक्वली शेयर होगी। और अगर ए की वो सेपरेट रहेगी तो इन पे उनका कोई सन का नेक्स्ट जनरेशन का ए की सेपरेट प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, क्योंकि वो तो ए को उसके फादर से गिफ्ट में मिली थी या विल में मिली थी। सो हाउ वी कैन डील विद दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को कैसे डील करना, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी माना जाएगा या एक ही सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाएगा। सो इसका आंसर बहुत ब्यूटीफुली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक्सप्लेन किया था कि जो प्रॉपर्टी गिवन टू सन दी जाती है वॉज नॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मीन्स उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं थी इन हिज हैंड एंड इट इज हिज सेपरेट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी उसकी सेपरेट ही मानी जाएगी, वो उसके एंसेस्टर में काउंट नहीं होगी क्योंकि उसको उसके फादर ने अलग से गिफ्ट की है। ऑल राइट, एंड द प्रॉपर्टी इज अलॉटेड टू हिम अंडर दिस स्कीम, जैसे गिफ्ट से मिलना या फिर विल से मिलना, हैज़ एब्सोल्यूट राइट ए का, मीन्स जो उसके फादर से उसको अलग से प्रॉपर्टी मिली और वो उस प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल नहीं मानेगा, वो उसको सेपरेट ही मानेगा और वो उसको नेक्स्ट किसी अपने पर्टिकुलर 2 बेटों में से अगेन किसी एक को गिफ्ट भी कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, सेल कर सकता है, क्योंकि दैट इज हिज सेपरेट प्रॉपर्टी एंड ही कुड डील विद इट एनी वे बिकॉज दैट्स नॉट एंसेस्टर। एंसेस्टर होती तो उसको वो डील नहीं कर सकता, वो तो आगे उसके चाइल्ड्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होती। ओके तो यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, सपोज ए के पास उसके फादर से एक सेपरेट प्रॉपर्टी आई थी, जो ए के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आई वो उसने अपने सन में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हाफ हाफ करके। आगे सन इनका बेटा था, S1 का बेटा सपोज कीजिए SS1 एंड S2 का बेटा SS2। तो यहाँ पे जो ए को सेपरेट प्रॉपर्टी उनके फादर से गिफ्ट में मिली थी उसको वो डायरेक्टली अपने किसी ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को भी गिफ्ट कर सकते हैं। दैट इज हिज वे हाउ टू डील विद दैट। Okay, so with this I wind up this session. Hope you understood what particular ancestral property is and how one should deal with that. Ancestral property को कैसे further divide किया गया है, and with this we over with this session. Will come in next one with next information. Till then, keep watching, stay tuned, don't forget to subscribe and have a nice day. Thank you.